ये कथाओं का सिलसिला हम आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। कृपया चैनल की सब्सक्राइब कीजिएगा। महादया होगी पंडित सत्येंद्र व्यास जी यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो कथानक चल रहा है। मौर्य नगर के चारों तरफ चक्र सुदर्शन रक्षा कर रहा है। युवराज के दूत उसे चक्र सुदर्शन का अध्ययन दिया। यमराज के दूत जब पहुंचे यमराज के पास उड़ाना देने लगे कि महाराज अब आपका शासन मृत्युलोक में नहीं कहा, वहां तो चक्र सुदर्शन का राज चलता है। यमराज भगवान के पास गए, कहने लगे महाराज एक बात बताइए, का विशेषण है जो आपने उसको चक्र सुदर्शन दे दिया। भगवान ने जवाब दिया, मौर्य ध्वज है भक्त हमारा, ज्ञानी और दानी अति भारा। वो हमारा भक्त है, ज्ञानी है और दानी भी है। यमराज ने कहा इसीलिए आपने चक्र सुदर्शन दे दिया। हम कैसे माने? भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आप परीक्षा करोगे, परीक्षा करो तब तो मानोगे। भाई परीक्षा जो है उससे तुम मानोगे। यमराज ने कहा जरूर करेंगे। कब परीक्षा करोगे? आप कब परीक्षा करवाओगे? भगवान से कहा। भगवान कन्हैया कहने लगे समय आने पर फार्म अभी भरे जाए, परीक्षा भी थोड़ी हो जाएगी। कोई अगर फार्म भरता है क्या उसी दिन परीक्षा उसकी हो जाती है? समय आने पर परीक्षा हो जाएगी। यमराज तो चले गए, लेकिन उन्होंने उन्हीं दिनों हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए और उस अश्वमेध में धर्मसार जी यज्ञ का साजा पत्र बांधी छाड़ो रघुपाला। धर्मराज जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़े के गले में पत्थर बांध दिया पत्र और उसमें लिख दिया कि इसको घोड़े को जो कोई रोकेगा उसको हमारी सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा। धर्मराज ने साइन कर दिए। ये घोड़ा तीनों लोगों में घूमता हुआ गया, किसी ने टच करने की हिम्मत नहीं की, साहस नहीं किया घोड़े को पकड़े या रोके। रोकते थे, पत्र देखते छोड़ दो तो धर्मराज जी का। धर्म के साथ युद्ध करना आसान नहीं है। धर्म के साथ युद्ध करना आसान नहीं है। धर्म अधर्म का युद्ध शुरू से चला आती है, आगे भी चलता रहेगा, लेकिन अंत में हारा कौन? अधर्म हारा। सदैव अधर्म की हार हुई, लेकिन अंत एट द लास्ट। तो दोस्तों ये घोड़ा मौर्य के नगर के करीब पहुंच गया। मौर्य का पुत्र ताम्रध्वज नगर के बाहर अपने बालक साथियों के साथ खेल रहा था। बालकों के साथी बड़ी जाते हैं, घोड़े को देखा पकड़ लिए। जब पत्र देखा तो ठीक है, इस भक्ति को स्वीकार कर लिया। जरा से बालक ताम्रध्वज ने घोड़े को मान दिया पेड़ में, लेकिन तब तक वीर प्रवर अर्जुन विशाल वाहिनी सेना लेकर उपस्थित हो गए।
और वो ललकार के कहने लगे इस ताम्रध्वज से, अरे बालक अल्प बुद्धि तू है, अरे बालक अल्प बुद्धि तू है, मत से भी बड़ा छिछोरा है, शायद तुझको मालूम नहीं ये बाजी के काम हो रहा है। ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, जो इसको पकड़ेगा उसको हम मार देंगे या वो पराजय स्वीकार करेगा। बातों ही बातों में युद्ध की स्थिति शुरू हो गई, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विदेहात, इतनी चीजें हमारे तुम्हारे हाथ में हमारे नहीं। कौन है? हानि लाभ जीवन मरण, क्या जिंदगी है हमारे आपके हाथ में? और मरण, मृत्यु भी नहीं है, मृत्यु भी आपके हाथ में। जस अपजस, संसार में बड़ाई अपमान विध्यान, ये 6 चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में। छोटे से बालक के सम्मुख, छोटे से बालक के सम्मुख वो महावीर हार गए, अर्जुन के महाप्रहार गए। किया था वीर प्रवर, अर्जुन को पहली बार अर्जुन बंधन में आए, को बांध करके लाए, घोड़ा भी बांध करके लाए। अर्जुन को भी बांध लिया, घोड़े को भी बांध के अपने वापस नगर में आए, इसलिए कि हम अपने पिताजी को दिखाएंगे कि हमने घोड़े को रोका है, जानबूझ के रोका है। लेकिन जब पिताजी ने देखा, मौर्यध्वज ने देखा कि हमारा पुत्र घोड़ा अर्जुन ये तो महान बलवान है, धर्मराज के भाई हैं, वीर प्रवर है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े दैत्यों का संहार किया, इनको ये बांधेगा। और दूसरी बात, ये हमारे भगवान के दोस्त हैं, भगवान के दोस्त। भगवान का भी एक रिश्ता है, सबसे रिश्ता नहीं है। भगवान ने कहा था, रामायण की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2 लाइन सिबरी से कहा था, कहा भामिनी सुन, कहा रघुवर सुन भामिनी बाता, मानो एक भक्ति कर नाता। हमारा रिश्तेदार वही है जो भक्ति करता है। भगवान ने कहा हमारा रिश्तेदार वही है। 9 रिश्तेदार बताए, 9 प्रकार के लोग रिश्तेदार हमारे भगवान ने कहा। कौन कौन? प्रथम भगत संतन कर संघा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले रिश्तेदार वो जो संतों का साथ करे, सज्जनों का साथ करे, दुर्जनों का साथ न करे, पहले रिश्तेदार भगवान। दूसरे रिश्तेदार हमारी कथा में जो रति करे, रति करे, मन को ठीक तरीके से लगाए।
गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण कर ही कपट प्रजिगान। जय रिश्तेदार। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ तप शील विरति बहुकर्मा, सपने जानन दूसर धर्मा। देखिए ये रिश्तेदार बताए। अठी जठारा संतोषा, संतोष हो हमारा रिश्तेदार। सपने उन्हें देखा ही पर दोषा, जो सपने में भी दूसरे का दोष नहीं देखते हैं वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। और नवे रिश्तेदार कौन? जो सब छल ही ना, किसी से छल ना। तो भगवान का भी रिश्ता होता है, भगवान का भी रिश्ता होता है। ये हमारे भगवान के दोस्त हैं, इसलिए अपने पुत्र को फटकारने लगे। अरे लाल किया है कर्म कैसा, ये तुमने क्या किया? अरे लाल किया है कर्म कैसा, श्री कृष्ण सखा को बांध लाए। अरे लाल किया है कर्म कैसा, श्री कृष्ण सखा को बांध लाए। अरे लाल किया है कैसा, श्री कृष्ण सखा को बांध लाए। रोक दिया, ये तो भगवान के भक्त इनके यज्ञ को रोकना महान अपराध है। भगवान के भक्त के यज्ञ को रोकना बहुत बड़ा पाप। इनके यज्ञ को रोक दिया, अपने मन में ना सकुचाए। ये पता चला तुरंत छोड़ दिया। अर्जुन नीचे को दृष्टि किए हुए गले मिलने लगे मुहूर्त ध्वज से। मुहूर्त ध्वज ने स्वर्ण के सिंहासन पर लाया और हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, भैया हमारी विनती एक है, अर्जुन से कहने भगवान के अगर आप दोस्त हैं, भगवान को मानते, सर्वश्रेष्ठ मानते, संसार आपको मानते, आप अगर भगवान के हैं तो सारा विश्व परमात्मा से ही निर्मित है। हाथ जोड़ के मुहूर्त ध्वज कहने लगे कि भैया एक काम करना, श्याम से मेरे, हमारे घर श्याम से जानना क्यों दोस्त हक रखता है दोस्त कहते हमारे श्याम, हमारे श्याम से जाकर मेरा पर नाम कह देना। हमारे श्याम से जाकर मेरा नाम कह देना। हमारे श्याम से जाकर मेरा पर नाम कह देना। हमारे श्याम से जाकर मेरा नाम कह देना। हमारे श्याम से जाकर मेरा पर नाम कह देना। जो पूछे अगर वो हमारा हाल पूछने लगे, पूछे
तो जो घटना घटी है हमारे बेटे ने बांध लिया। पूछे हाल मेरा तो न घटना नाम तूने हमारे नाम से क्या कर नाम कर देना नाम से जा लेकिन अर्जुन मन में सोचते आ रहे हैं कि इतने बड़े बलवान वीर को अर्थात मैं एक बालक के हाथों पराजित क्यों हो गया? वही तो कारण है। अरे कुछ तो है, जरा से बच्चे के हाथों मेरा पराभव हो गया। तो अर्जुन भी भगवान कन्हैया के पास गए निवेदन करने लगे। विशाल भैया क्या कर्म प्रदान करें, भगवान मंगल कल्याण करें। तो अर्जुन के अंदर ये बात आई कि बच्चे के हाथों मेरा पराभव क्यों हो गया? भगवान हमें ये बताओ, एक बालक ने हमें क्यों परास्त कर दिया? भगवान कन्हैया ने वही बात कही कि मोर ध्वज है भक्त हमारा, ज्ञानी ज्ञानी की है भुआरा, ज्ञानी भी है और दान भी करता है, ज्ञान भी है और दान भी करता है। दान नहीं करेगा जिसके अंदर ज्ञान होगा। ज्ञानी दानी है वो भुआरा, हमारा ज्ञानी दानी है भुआरा। इसलिए जिनके पुत्र से तू टकराए, अरे उनसे लड़के से तू टकराए, उनके पुत्र से तू टकराए, इसीलिए हो पराभव पाए। उनके लड़के से तुम टकरा गए, इसीलिए तुम हार गए। अर्जुन ने कहा हम भी परीक्षा करेंगे, कितना बड़ा दानी है। ज्ञानी है, क्यों ज्ञानी के अंदर मोह नहीं होता? और दानी को सोचता नहीं हम क्या दान दे रहे हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। तो आज परीक्षण का अवसर आया, यमराज को बुलाया भगवान कृष्ण जी ने और कहा अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, हम आप और अर्जुन ये तीनों लोग मोर ध्वज की परीक्षा करने चलेंगे। तो चले कैसे? परीक्षा मोर ध्वज की परीक्षा मोर ध्वज की, तीनों देव महान चले, पार्थ संग को यमराजा और करुणानिधि भगवान चले। देव महान चले, पार्थ संग को यमराजा और करुणानिधि परीक्षा मोर ध्वज की, तीनों देव महान चले, पार्थ संग को यमराजा और करुणानिधि भगवान चले। परीक्षा मोर ध्वज की, तीनों देव महान चले, पार्थ संग को यमराजा और करुणानिधि भगवान।
यमराजा ने के हरि रूप बनाए हैं। आगे चलकर यमराजा ने के हरि रूप बनाए हैं। कैसे परीक्षा दोगे? एक अक्षर केसरी बन जाओ, शेर बन जाओ, दो बाबा बन जाओ। आगे चलकर यमराजा ने के हरि रूप बनाए हैं। और श्री कृष्ण युगल वो संत महाबली आए हैं। पुत्र का जाकर ये पहले ही डिसाइड कर लिया माता का क्या है। मांगू मांस पुत्र का जाकर मन में खान चले। पाठ संतो यमराजा और करुण भगवान चले। कोई महात्मा संत आए तो उसको जबरदस्ती बुला लाओ, खाना खिलाना है। हर समय भंडारा चलता है मुहूर्त करके। लेकिन लोगों ने देखा दो बाबा एक शेर, विचित्र घटना है। अपने यहाँ अगर एक शेर और दो बाबा आ जाए कितनी बड़ी घटना हो जाए। लोग बहुत भीड़ लगा दें। कुछ लोग बाबा मेरे वजह से दूर रहना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं रहना, बाहर चले जाना। तो पब्लिक ने ये सोचा हे हरि नंगर में बिचरे गो। अगर एक शेर शहर में घूमे के हरि नंगर में बिचरे गो तो जाने कितनी जान हरे। हरि शहरों में बिचरे गो तो जाने कितनी जान हरे। ऐसे बनाते रहेंगे तो कुछ लोगों ने सबसे पहले दरबार में प्रस्थान किया और औरत भर से निवेदन करने लगे कि महाराज अपने नगर में दो संत आ रहे हैं, एक शेर है उनके साथ, उनको नगर में प्रवेश न करवाओ, रुकवा दो, कैद करवा लो। महाराज ने विचार किया ये अलौकिक की स्थिति है, ये अलौकिक बात है, अलौकिकता है कि शेर तो महात्मा बिना बंधा हुआ शेर कुछ तो है। दो आदमियों के साथ छुट्टा शेर घूमा, कुछ तो है। इसलिए वो बड़े प्रबुद्ध वर्ग के शासक हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनको दरबार में आने को सीखेगी। तब तक उनको बैठने की व्यवस्था करवा दी। जब दरबार में प्रवेश किए, शेर को देखकर पूरा दरबार उठ के खड़ा हो गया। दोनों संत बैठ गए, महाराज ने भी खड़े होकर आभूगत की और कहने लगे महाराज आप आ गए हैं, अब कुछ जलपान हो जाए। आप क्या चाहते हैं, क्या पान करें, क्या पसंद करें खाने पीने। दोनों लोग कहने लगे महात्मा लोग देखो भाई, अरे हमें खिला रहे, हमारा नियम है कि हम अपने गुरु जी को पहले भोग करवाते हैं। गुरु जी तुम्हारे कौन है?
शेर की ओर इशारा कर दिया। जब शेर की ओर इशारा कर दिया, महाराज जी सोचने लगे ये कैसे गुरु है? मानव का गुरु पशु? हाँ, हो सकता है। अरे दत्तात्रेय जी ने तो देखी कितने कितने गुरु बना, बगुला को गुरु बना लिया, रंडी को गुरु बना लिया, मकड़ी को गुरु बना लिया। हो सकता है ये गुरु जी है, ये क्या पसंद करें? उन्होंने कहा अरे गुरु जी आप देख रहे हो शेर क्या रोटी खाएगा? शेर क्या रोटियां खाएगा, पूरी खाएगा? मांस भक्षी है। कुछ लोग कहते हैं शेर अगर मांस खाता है तो कोई पाप नहीं होता, और मांस खाने तो पाप का होता है। पाप इसलिए होता है कि भगवान ने दो प्रकार के जीव बनाए, एक तो शाकाहारी, एक मांसाहारी। लेकिन उनके शरीर की संरचना भी वैसी बना दी। सब जो मांसाहारी पशु हैं उनके नाखून नुकीले होते हैं और मुंह में 4 दांत बड़े होते हैं। मनुष्य को अगर बकरा इसे दे दिया जाएगा खाओ, हाथों से रोज को नहीं खा पाएगा, उसको राइटे नहीं भगवान ने दिया मांस खाने का। जिनके दांत बराबर है, नाखून चपटे हैं, अगर वो मांस लेते हैं तो ये पाप है। मनुष्य के दांत बराबर, जानवर के दांत बराबर है। लेकिन अब इस कलयुग में ऐसा देखने में आया, आहार, निद्रा, भय और मैथुन हर योनि में। आहार खाते सब है, सोते सब है, डरते सब है, मैथुन सब करते हैं, हर योनि में है। लेकिन कलयुगी मनुष्य में ये चारों चीजें जानवरों से आगे हो गई। बुरा मत मानना, बिल्कुल सत्य बात है। चारों चीजों में तुलना करो। पहला है आहार, भोजन। जानवर ने अभी अपना भोजन नहीं बदला। गाय है, भैंस है, इनको हरा चारा भूसा वगैरह इनमें मांस का टुकड़ा डाल दो तो एक कतई भूसा भी छोड़ देगी, हरी घास छोड़ देगी, क्योंकि दांत बराबर है। वो परमात्मा के आदेश का पालन करते हैं। और मनुष्य कहता है कि बकरे के बोले। इनको खाने वाले बहुत से लोग भगवान बनाए। तो आहार में भी मानव फिसलती है पशु की अपेक्षा। निद्रा, सोने की बात, सोता भी बहुत है, पशु से अधिक सोता है। भय, डरता भी पशु से ज्यादा है। जानवर को निकाल दो, न कोई उसके पास कोई अस्त्र है, न औजार है, रात में घूमता फिरेगा। किसी आदमी को निकाल दो, डंडा फिर में दे दे, कहीं कुछ मिल न जाए, कुत्ता भी नहीं है। अरे भय तो है, किसी बात का भय है तो भय आपके अंदर है। भय में भी पशु की अपेक्षा आदमी आगे पंक्ति में खड़ा है। और मैथुन की तो तरफ अब ध्यान नहीं देना चाहते। मैथुन के लिए तो आदमी गर्दन कटा देता है। कोई टाइम नहीं, पशु का टाइम है, मानव का कोई टाइम ही नहीं है। तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें चारों में कलयुगी मानव पशु की अपेक्षा आगे है। तो ये शेर है, ये तो मांस खाएंगे। मौलवी ने कहा महाराज तो फिर ठीक है, मांस खा लेंगे। दोनों संत कहने लगे ऐसे नहीं, हमारे गुरु जी हर किसी का मांस नहीं खाते। हमारे गुरु जी जानते हैं इस विश्व में कौन धर्मात्मा कौन पापी है। अगर पापी के मांस को खिलाओगे तो कतई नहीं खाएंगे। तो क्या करेगा? हमारे गुरु जी से पूछो तो किसका मांस खाए। मौलवी बैठ गए, शेर के सामने निवेदन करने लगे कि अरे बलराज तुम क्या कहोगे? तो वो शेर जवाब देने लगा, अर्थात यमराज,
अच्छा यमराज के एक बात और समझना, यमराज पितर है हमारे आप सबके, क्यों 7 देव पितर होते हैं, 7 देव पितर होते, उनमें एक यमराज भी है। तो यमराज रूपी शेर कहने लगे राजन तुमको बतलाऊं, मैं पुत्र तुम्हारा खाऊं, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। लड़के के मांस को मांग रहे हैं गुरु जी। एक तरफ दोनों संत हैं, बाद में भोजन करेंगे, इसलिए सोचने लगे अब हम करें क्या। यहाँ पर धर्म संकट आया। धर्म संकट उसको नहीं कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं रहा, तो हम कहते धर्म संकट में पड़ गया। इसको धर्म संकट नहीं कहते। धर्म संकट ऐसी विषम परिस्थिति का नाम है जो परिस्थिति आज मौलिक घट के सामने आई। एक तरफ धर्म है और दूसरी तरफ पुत्र का स्नेह और मोह। ध्यान देना। लेकिन जो ज्ञानी और दानी है उनके अंदर ये विचार है, कौन सा? निर्माण मोहा जित संग दोषा, आध्यात्म नित्या निर्वृत्ता। निर्माण मोहा वास्तव में संसार से मोह का निर्माण कर देना ही लाभकारी है। इस संसार में दिन छूटेगा ही, अपने आप छूट जाएगा। आप कतई पकड़े रहो, खूब जकड़े रहो दुनिया को। इसलिए निर्माण मोहा जित संग दोषा, मोह का कत्ल कर दो और संग दोष को निकाल दो। संग दोष कौन? ये आदमी नहीं होगा, तुम्हारा काम नहीं चलेगा। संग दोषा, किसी का संग आप पसंद करते हैं तो ये आपका दोष है। संग पसंद करो तो अपने कर्म का, आपका कर्म आपका सच्चा साथी है। द्वंद्वैर मुक्ता, और द्वंद्वों से मुक्त हो, ऐसा व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त करता है। इसलिए सोचने लगे चाहे बड़े पुत्र हो जाए, हमारा ये लड़का चाहे बलिदान हो जाए। देवांश गुप्ता जी जन्मदिन, हाँ, की तरफ से, देवांश गुप्ता जी की तरफ से 101 रुपया भगवान की कथा में दान हो रहा है। या प्रसाद दे दो। भगवान हर प्रकार से मंगल कल्याण करे, सुख समृद्धि से तो देखिएगा, कथा पे मन लगाओ, कथा पे मन लगाओ। मोह को परित्याग कर दें, चाहे बलिए पुत्र हो जाए, चाहे लाखों विपदा आए, चाहे लाल मेरा, बहुत बड़ी बात है, चाहे लाल मेरा मर जाए मगर धर्म न जाने पाए, चाहे लाल मेरा मर जाए मगर धर्म न जाने पाए।
क्यों? धर्म सबसे सच्चा साथी है। धर्म ही धारण करने योग्य चीज। धर्म की रक्षा होनी चाहिए। धर्म की रक्षा तब होगी कि अधर्म करना छोड़ दो, है ना? अगर अंधेरे को भगाना है तो अंधेरे पे तलवार मत चलाओ, डंडा मत चलाओ, दीपक जलाओ। उजेले का सहारा लीजिए, अंधेरा अपने ही आप गायब हो जाएगा। हमारे समाज में लोग बात तो करते हैं समता मूलक समाज की, समता मूलक, लेकिन अपने अंदर विषमता पाले बैठे। जब तक विषमता नहीं दूर होगी तब तक समता संभव ही नहीं है। विषमता दूर हो जाए, समता अपने आप चली गई। इसलिए धर्म को पुष्ट करना है तो अधर्म करना बंद कर दो। जब अधर्म होगा नहीं तो धर्म ही होगा। इसलिए धर्म को उन्होंने चुना। अपने पुत्र ताम्रध्वज को बुलाया और कहा, बेटे आज धर्म पे हमारे बाजी लगी हुई है और ये गुरुजी आपके मांस को खाना चाहते हैं। तो लड़का उनसे आगे क्या बोला, दोष बस छूट काया, मिटई जगत अरु छूटई माया। ये माया, अरे हमारा शरीर तो धर्म में लग गया। मैं धन्य हूँ, पिताजी सहर्ष मेरा भक्षण करवा और स्वतः कांपकर शेर के सामने पहुंच गया। हाथ जोड़ के निवेदन करने लगा कि है गुरुदेव, मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ, मुझे आप भक्षण कर लो। बात सुनी जब ताम्रध्वज की हरि ने शर हिला दिया। बात सुनी तो के हरि ने सर को हिला दिया। नहीं बात सुनी जब हरि ने सर को हिला दिया। ना पुत्र तुझे में आस ऐसा है मन में बाकी। बोलिए कन्हैया लाल की। राहुल ने कहा, देखिए अच्छा चलो ठीक। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। शेर ने सर हिला दिया। अब औरत कहने लगी, महाराज अब क्या चाहते हैं आपके गुरुजी? दोनों संत कहने लगे, हमारे गुरुजी हत्यारे नहीं हैं, किसी को मार डाले। आपने देखा होगा महाभारत में एक कथा है, धर्मव्याध की। मिथिलापुर में रहता था, मांस खाता नहीं था, बेचता था, व्यापार करता था। परम ज्ञानी हुआ तो वो भी पुत्र ने भी सोचा कि मेरा शरीर रोग दोष वाला है, ये छूट जाएगा, इनके गुरुजी खाने के धर्म में लग जाएगा। ये शरीर रोग और दोषों का ही ठोकर है। जीव अपना घर शाश्वत से मान बैठा, यही भ्रम है।
शर्म लाती है, पाप नहीं करते, मारते नहीं। अगर आप अपने पुत्र का मांस खिलाना चाहते हैं तो आप अपने स्वतः हाथों से अपने पुत्र का मांस काट के दीजिए। महाराज ने तलवार उठाई, देखा करना है तो करना है, धर्म की रक्षा करनी है तो कुछ और सोचना ही नहीं है, उनको मारना है। लेकिन कृष्ण जी जो महात्मा बने हुए हैं, उन्होंने मौर्य ध्वज के हाथ को पकड़ लिया। ये क्या करने जा रहे हो? मौर्य ध्वज ने कहा, महाराज अपने पुत्र का मांस काट के अपने हाथों से खिलाना तुम्हारे गुरु जी कहते हैं। ये भाव देखिए कितना गहरा है। पुत्र मर जाता है तो उसकी पीड़ा असहनीय होती है। वो स्वतः अपने हाथों से उसी पुत्र की हत्या करने के लिए उद्यत हुए, धर्म के लिए। धन्य है वो सम्राट, आप अपने हाथों से इसको काटने जा रहे हो, अपनी बमदाई समझ रहे हो क्या? ये लड़का सिर्फ तुम्हारा ही है क्या? तुम्हारी रानी का लड़का नहीं है? क्यों है? बात पेच फंस गया कि हमारे गुरुजी ने आपके भाग का भोजन मांगा है, आपके पुत्र का, लेकिन तुम्हारी रानी का भी एक पुत्र है, इसलिए आप और आपकी रानी स्वेच्छा से पहले पुत्र का बंटवारा कर लीजिए, अपना अपना भाग अलग कर दीजिए। आप अपना भाग हमारे गुरु जी को खिला दीजिए। देखिए, इस शरीर में दो भाग हैं, एक तो बाम भाग, एक दहिन भाग, दाहिना। पुरुष वर्ग का दायां भाग तो अच्छा शुभ होता और नारी वर्ग का बायां भाग शुभ होता है। इसलिए तुम्हारी रानी का जो बायां भाग पुत्र का है, हिस्से में वो रानी को दे दो अपना खिलाकर। देखिए बायां भाग कितना महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण, जब लोग कहते हैं शब्द दिया गया माँ बाप, माता पिता, माता का नाम पहले आता है। क्यों? माँ ही तो सत्यता है, माँ ही तो सत्यता है। तो इस प्रकार से बंटवारा करता। महाराज ने सोचा रे कुछ तो है, वो समझ गए ये परीक्षा है। आप सोचिएगा, आप इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे तो क्या आप ये जान नहीं पाएंगे आप परीक्षा दे रहे हैं? सोचिएगा, आप जान नहीं पाएंगे परीक्षा दे रहे हैं। वो परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन बहुत संभल के कदम उठाना है, कहीं पर फेल न हो जाएं। इसलिए अपनी रानी के पास गए रजवास में और हाथ जोड़ के मौर्य ध्वज देने लगे। महारानी, आज मैं एक निवेदन करने आया हूँ स्त्री से। रानी ने कहा, महाराज आदेश क्या है? लेकिन आपका चेहरा चिंता सागर में आप डूबे हुए हैं, आपके चेहरे पर विषाद की रेखाएं दृष्टिगोचर हो रही हैं, कारण क्या है? तो मौर्य ध्वज कहने लगे कि रानी, है विपुला धर्म के संकट की, हमारे सामने एक आपत्ति खड़ी हो गई, धर्म संकट है विपुला। ये है विपुला ये धर्म संकट की, वो घड़ी दुखद अब आई है।
एक तरफ धुआं है खुदा हुआ, दूसरी मोल को खानी है। एक तरफ धुआं है, एक तरफ खाएंगे, करेंगे क्या? पहले आप यार बात क्या है? महारानी जी आज दरबार में दो संत आ गए, एक शेर रूप में उनके गुरु जी हैं कोई दिव्य विभूति। देखिए दिव्य विभूति नहीं है तो शेर का साथ कैसे है? कुछ तो है। उन्होंने अपने यहाँ पुत्र ताम्रध्वज के बंटवारे की बात कही कि बंटवारा कर लो, हमारे पुत्र का मांस मांगा है खाने को। अब देखिए महारानी जी के अंदर क्या गुजरी। जिसके पुत्र के बारे में सहसा माँ के सामने ये बात आ जाए तो उसके हृदय पे क्या गुजरेगी। लेकिन उन्होंने भी अपनी दृष्टि धर्म की ओर की। क्यों? संसार में जो हम आप चाहते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, धर्म से सब प्राप्त हो सकता, अधर्म से सब नष्ट हो सकता है। देखिएगा जिन सरिता सागर महु जाई, जत पिता ही कामना नाही, तिन सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील बहि जाई लुभाए। सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील बहि जाई लुभाए। बुलाए ही धर्मशील के पास चली जाती है सुख और संपत्ति। जैसे समस्त नदियां अपने उद्गम स्थान से चलकर समंदर की ओर जाती हैं, समंदर में स्थिति प्राप्त कर लेती, उसी प्रकार से जितने सुख समृद्धि के साधन है वो सब धर्मशील के पास अपने आप दौड़े दौड़े चले जाते हैं। यह तक उसे कामना नहीं होनी चाहिए कि ये चीजें हमें मिले। जैसे समंदर को कतई कामना नहीं है कि ये नदियां हमें मिले, लेकिन ऐसे ही धर्मशील के पास सुख और संपत्ति बिना बुलाए ही पहुंचती है। अगर सुख और संपत्तिवान बनना है तो धर्मज्ञ बन जाओ, धर्म करने लगो, धर्म की ठीक ठीक परिभाषा समझ लो, सुख और संपत्ति आपके पास बिना बुलाए ही चली जाएगी। इसलिए उन्होंने भी धर्म की दृष्टि की और अपने पति से कहने लगी कि महाराज, क्या कहने लगी कि महाराज बालक की जब बंटवारा करोगे आधा आधा, बालक की गति को देख प्रभु, आँखों में न आंसू भर लाना, भर लाना। पुत्र की दुर्दशा देखकर आंखों में आंसू मत भर लेना। मैं छत्राणी हूँ भारत की, मैं भारत वर्ष की छत्राणी जाति हूँ। भारत की ये चाहती संसारा,
गति देख लेना। महाराज औरत भी कहने लगे, महारानी यही भांति समझाओ तो ही, क्या यही भांति समझाओ तो ही आखिर असुर आवई मोही। समझा रहा हूँ। कहने लगे हम भी यही कह रहे हैं महारानी, आंखी में आंसू मत आना, धर्म करिए हंस के। ऐसे अवसर पर हंसना, पुत्र को काटने के बाद हंसी आएगी। कितनी विडंबना है। हुआ क्या, सारा साजो सामान सजाया गया, धन हो बांटने, पैसा हो बांटने, पुत्र का बंटवारा बिना आधे आधे किए कैसे बांटे, पुत्र का बंटवारा कैसे हो सकता है, बड़ी विलक्षण बात है। धर्म के सामने ऐसी स्थिति धर्म ने रख दी। लेकिन परीक्षा तो उसी की होगी जो योग्य होगा। भाई परीक्षा कैसी हुई है, कुबड़ा परीक्षा हुई, इससे कुछ पढ़ा नहीं होगा, उसकी परीक्षा क्या होगी। तो सारे सामान सच के दोनों लोग आरा लेके पुत्र को आधा आधा काटने का विचार किया। आरा से चिर के बेईमानी नहीं होगी। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर बारी से मैं दूध पिलायो। बारी से मैं दूध पिलायो, लल्ला कह कह के समझायो। या तो कभी कभी भूमि उतारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुमार अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। आरा धस गयो, आरा धस गयो। आरा मस्तक में प्रवेश कर गया। आरा धस गयो, आदि के मन में अति दुख भयो। पुत्र का खून देखा रानी ने, मां खून देखे पागल हो जाती है। खून को सर से
को सर से फुहारा, फूटो खून को सर से फुहारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। रतन कुंवर अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। हृदय में ममता बड़ी विलक्षण है। माँ की पानी अश्रु भरी आयो, तुमको तब बैल सुनायो। सुनायो याको खाई से हमारा। अरे रो की खाना खिला रही हो, हमारे गुरु जी रो के खाना नहीं खाते। याको खाई गुरु हमारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुंवर अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। कोई तो खाना पस रहे। अगर हमारे आपको कोई खाना पस से रोता जाए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? नहीं, हमारे गुरु जी नहीं खाएंगे। आप देखिएगा, पुत्र ही मर गया, गुरु जी भी नहीं भोजन कर रहे हैं, तो खेला राम कैसे भोजन करेंगे? फिर भी धर्म के संकट बढ़ गया। अब कैसे दूर है? भगवान की याद आई, संकट ऐसा पड़ जाए तो भगवान को याद कर लेना। भगवान की याद आई, विश्वास समाई। धर्म हमारा कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुंवर अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। मेरा रतन कुंवर अति प्यारा, कैसे धरूं शीश पर आरा। खाना हमारे गुरु जी ऐसे खाना को नहीं खाते हैं। अब धर्म भी नहीं बचा, पुत्र भी मर गया, तो भगवान के सामने खड़े हो जाइए। क्योंकि तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे। आपसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तुझसे नहीं सुलझे तेरे उलझे हुए फंदे, तेरे उलझे हुए फंदे। तो भगवान के इंसाफ के सब छोड़ दे बंदे, भगवान के इंसाफ के सब छोड़ दे बंदे।
को तेरी गोरी आसान करेगा। अरे भगवान के सामने अपनी बात रख तो पाओ। मुश्किल को तेरी गोरी आसान करेगा, जो भूल कर पाया तेरा भगवान करेगा। आधे आधे कुछ देर नहीं है, भगवान के सफेद अंधेर नहीं भगवान के रास्ते पे चलना कठिन है। दो भाग पुत्र के कर दिए। बायां भाग रानी तो बेहोश हो गई, महाराज भी अर्ध विक्षिप्त अवस्था में है। बायां भाग जो पुत्र का है वो महात्माओं ने कहा, अर्थात कृष्ण और अर्जुन जी ने कहा किसको रविवास में भेज दो, ये तुम्हारी रानी का अंश है। अब तुम्हारा बंटवारा हो गया पुत्र में। अब ये जो दाहिना पुत्र का दाहिना भाग रहा, ये तुम्हारा शुद्ध धन है। इसको आप कह सकते हो कि ये हमारा है, इसमें किसी की साझेदारी नहीं है। धर्म करो किसी की साझेदारी की वस्तु से नहीं, संपत्ति से नहीं। आपके पास निजी 5 रुपए हैं तो 5 रुपए का धर्म करो। साझे में धर्म में गड़बड़ हो जाता है। धर्म लोग साझे में करते, गड़बड़ हो जाता है। तो गुरु जी के सामने वो आधा भाग डाल दिया गया और वो शेर सभी पूरी सभा के सामने उस पुत्र के आधे भाग को भक्षण कर गया। जब पूरी सभा के सामने। अब क्या था? महाराज तो अर्ध विक्षिप्त स्थिति में है, रानी बेहोशी की स्थिति में महलों में पहुंचाई गई, सब सोना सोना हो गया। इतने हाँ देखिए, ये कथा आगे अगले भाग में आप देखेंगे सुनेंगे। मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, अगर आप लोग कथा को सुनिए